Good morning, students. In the running topic of surface chemistry, today we will study about the Freundlich adsorption isotherm. Before this, we have completed till factors affecting adsorption till temperature. Now, today we will study about the Freundlich adsorption isotherm. अकॉर्डिंग टू प्रेशर को लेकर के फ्रॉन्टलिच ने एक नियम दिया जिसको हम फ्रॉन्टलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं. द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ ए गैस पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर ऑफ द गैस. किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो गैस के प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है. सपोज दैट एब्जॉर्बेंट है जिसका मास m है एंड इसकी सरफेस के ऊपर जो एडजॉर्ब पार्टिकल हैं, दीज आर द गैस पार्टिकल एंड द x इज द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन. तो फॉर्मूला होगा आपका x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p. इट मींस मोर प्रेशर मोर x अपॉन m, वेयर x अपॉन m इज द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, where x is the amount of adsorbate, यानी कितनी मात्रा वो क्या होगी उस सरफेस के ऊपर क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है. एंड मास m इज द मास ऑफ द एडसोर्बेंट. और m क्या है इस फॉर्मूले के अंदर? x क्या इंडिकेट कर रहा है? अमाउंट ऑफ द एडसोर्बेट, वेयर एज m इंडिकेट्स द मास ऑफ द एडसोर्बेंट. तो कितनी मात्रा क्या हो रही है उस सरफेस के ऊपर जाकर के एडजॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर जाकर के एडजॉर्ब कर रही है. ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? P के ऊपर. यानी दिस एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द P, वेयर हमने जो सिंबल है वो आपको बता दिए. x अपॉन m क्या है? एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है. x इज द अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट, वेयर एज m इज द मास ऑफ द एडजॉर्बेंट. किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है. नाउ अगर हम देखें इक्विलिब्रियम कंडीशंस के ऊपर, व्हेन द प्रेशर विल बी P, तो अमाउंट ऑफ गैस एडसॉर्ब्ड दैट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ गैस डिसॉर्ब्ड. इक्विलिब्रियम की कंडीशंस के ऊपर अमाउंट ऑफ gas adsorbed that is equal to amount of gas dissolved at the time of equilibrium condition. इसके ऊपर है इक्विलिब्रियम कंडीशंस के ऊपर, यानी टोटल कितनी मात्रा उस सरफेस के ऊपर, जितनी मात्रा उस सरफेस के ऊपर क्या होगी, एडसॉर्ब होगी, तो उतनी ही क्या होगी, डिसॉर्ब्ड होगी किसी भी सरफेस के ऊपर से एडसॉर्बेंट की. क्लियर? तो अब हमें देखना क्या है, ये द एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन बिकम कांस्टेंट इवन दो द प्रेशर इज इंक्रीज्ड. जैसे जैसे यहाँ पर क्या बढ़ाया जाएगा, प्रेशर इंक्रीज किया जाएगा, तो एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन बिकम्स कांस्टेंट, यानी उसके जो मात्रा है वो क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब होने की जो मात्रा है वो कांस्टेंट हो जाएगी. इसको हम क्या देखेंगे, इसका करेंगे डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ फ्रॉन्टलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म. इसका क्या करते हैं, डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं फ्रॉन्टलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म का. आएगा आपका डिटेल एनालिसिस. यानी अगर हम अमाउंट ऑफ गैस एडसॉर्ब्ड और उसके बीच में क्या करें, ग्राफ बनाएं, तो ये किसके बराबर होगा, दिस शुड बी ए स्ट्रेट लाइन, एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर तक, उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाता है. ठीक है. तो जो एक्सिस है उसके ऊपर हमें क्या लेना है, यहां जाएगा आपका प्रेशर
ठीक। और इधर आ जाएगा आपका अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड, अमाउंट ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड, यानी ये इनिशियल पॉइंट हो गया आपका, ठीक है जी। जो ग्राफ बनेगा ये क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। ये जो ग्राफ इंडिकेट कर रहा है दैट इज x अपॉन m टू द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, लेकिन यहाँ ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर 1 अपॉन n, और यहाँ पर जाकर के क्या हो रहा है, x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर नॉट, ठीक है जी। यानी अगर आप यहाँ देखें तो ये रीजन है इसका लो प्रेशर का, और यहाँ देखें तो ये है आपका इंटरमीडिएट, ठीक है। इंटरमीडिएट प्रेशर, whereas there is high pressure, ठीक है जी। ये आपका हाई प्रेशर के ऊपर है। अब यहां देखते हैं लो प्रेशर के ऊपर द ग्राफ इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन। लो प्रेशर के ऊपर यदि हम देखें एट लो प्रेशर तो क्या आएगी, यहां आपको प्राप्त होगी स्ट्रेट लाइन। मीन्स जो वैल्यू है दैट इज x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p डैश, ठीक है जी। और यहाँ पर क्या निकालना है, डायरेक्ट साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा देते हैं। x अपॉन m इज इक्वल टू kp डैश, वेयर अगर हम क्या करें इसको, इसके ऊपर y इज इक्वल टू m x प्लस c से क्या करेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे, या mx से, यार यहाँ पर k क्या है, k इज ए कांस्टेंट। तो ये क्या प्राप्त होगा हमें, स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mxc तो है नहीं इसके अंदर, इससे कंपेयर करेंगे तो x अपॉन m कहाँ गया, ये आ गया, और m ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई, x p प्रेशर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका एक स्ट्रेट लाइन। अब यदि कंडीशन क्या है, एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर के ऊपर यदि हम देखें द ग्राफ बिकम्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये जो ग्राफ को देखें ये क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर के ऊपर इस आइसोथर्म को देखें एट हाई प्रेशर, तो क्या आ रहा है, पैरेलल लाइन आ रही है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है जी। यानी यह क्या हो जाएगा, x अपॉन m इज इक्वल टू k और p नॉट, हमने वैल्यू को वहां भी लिखा हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो p नॉट की वैल्यू, ठीक है जी, दैट इज इक्वल टू, अगर हम 1 मान लें तो क्या आ जाएगा, x अपॉन m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p नॉट, k को हटा दिया, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को ले लिया, तो x अपॉन m क्या आ जाएगा, दैट इज कांस्टेंट। यानी हाई प्रेशर के ऊपर जो एक्सटेंट ऑफ क्या है, एडजॉर्ब पार्टिकल है, वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ऐसे ही सेम देखेंगे किसके ऊपर, इंटरमीडिएट प्रेशर के ऊपर। ये हाई प्रेशर कर रहा है। नाउ लेट्स सी इंटरमीडिएट प्रेशर। इंटरमीडिएट प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर के ऊपर क्या आ जाएगा, इट बिकम्स ए पॉलिनोमियल फंक्शंस ऑफ द डिग्री, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ द डिग्री 1 अपॉन n। लिखा है x अपॉन n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर 1 अपॉन n, और x अपॉन m will depend upon the power of pressure which lies between
0 and 1, यानी यहाँ पर क्या था, दैट इज 1, और यहाँ क्या है, पावर 0 to 1, इसकी जो पावर है वो 0 और 1 के बीच में क्या करेगी, लाई करेगी, 1 और 0 के बीच में रहेगी। तो यानी फॉर्मूला आ जाएगा आपका x अपॉन m इज इक्वल टू k और p टू द पावर 1 अपॉन n, वेयर n कैन टेक एनी होल नंबर। n क्या ले सकते हैं हम, कोई भी एक होल नंबर ले सकते हैं, वैल्यू विच डिपेंड अपॉन द, यानी n की जो वैल्यू है किसके ऊपर डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ द एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। ठीक है जी, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी, नेचर के ऊपर डिपेंड करेगी, एडजॉर्बेट की और एडजॉर्बेंट की नेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। यानी फॉर्मूला है आपका x अपॉन m, इसके ऊपर x अपॉन m इज इक्वल टू k और p 1 टू द पावर 1 अपॉन n, p टू द पावर 1 अपॉन n। तो यहां पर जो वैल्यू है वो 0, 1 अपॉन n और इट इज 1 किसके बीच में लाई कर रही है, अगर लो प्रेशर है, एट लो प्रेशर, तो वैल्यू है आपकी x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k e टू द पावर 1। ठीक है जी, यानी यहां पर 1 अपॉन n इज इक्वल टू क्या दिया है, 1 दिया है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। और हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर n की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं, हाई प्रेशर के ऊपर फॉर्मूला आता है आपका x अपॉन n इज इक्वल टू k e टू द पावर 1 अपॉन n। ठीक है जी, सॉरी k e टू द पावर 0। यहां पर अगर n की वैल्यू पुल है तो 1 अपॉन n की वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज इक्वल टू 0, तो n बराबर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, यानी यहाँ पर x अपॉन n की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, और n की वैल्यू, और यहाँ पर उसके लिए जो पावर है वो क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी। यानी अगर हम इसको क्या लेना चाहें, वेरीफाई भी करें, वेरिफिकेशन, तो आप इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, जो वैल्यू आई है कि वेरीफाई हो पा रहा है या नहीं। इस वैल्यू को आप कहाँ पुट करते हैं, वेरिफिकेशन, इसका देखते हैं वेरिफिकेशन, और इसके लिए फिर क्या करेंगे, एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। वेरिफिकेशन यदि देखें इसका, तो हमारे पास है आपका x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू आई p टू द पावर 1 अपॉन n। क्लियर, यानी हम क्या निकालें, x अपॉन m इज इक्वल टू k और p टू द पावर 1 अपॉन n। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा दिया, यहां पर हम क्या ले रहे हैं, लॉग ले रहे हैं, टेकिंग लॉग, ये हो जाएगा आपका लॉग x अपॉन m इज इक्वल टू, और k तो क्या है, कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा आपका लॉग k प्लस, और ये 1 अपॉन n बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन n, और ये आ जाएगा आपका लॉग p। ठीक है जी, यानी इसको हम कंपेयर करें, y इज इक्वल टू इससे c, कांस्टेंट की वैल्यू पहले आएगी, तो c प्लस mx है। ठीक है, यहाँ कंपेयर करेंगे, तो इसके लिए अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें, तो ग्राफ जो आएगा हमारा वो क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ये आ गया आपका वैल्यू लॉग p का, और ये वैल्यू आपका लॉग k का। यहाँ से ये जो स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि इनिशियली तो 0 होगा, अब लॉग k की कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी, तो वो यहाँ से लिया, तो ये जो लाइन आएगी, यानी ये लॉग k की वैल्यू है, और ये जो है आपके लिए क्या है, x अपॉन m, दैट इज x अपॉन m की वैल्यू, ये लॉग k है, यहाँ पर लॉग k इनिशियल 0। ठीक है जी, तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी, यानी स्लोप जो मिलेगा हमें, इज स्लोप ऑफ m है, स्लोप। ठीक है, ये किसके लिए स्लोप मिला है हमें, स्लोप 1 अपॉन m के लिए है। ये था फ्रॉन्टलिच आइसोथर्म, और ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन
ऑफ फ्रॉन्टलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। इसके बाद दिया था, इसी को एक्सप्लेन किया था लैंगम्यूर ने, उसको भी देखते हैं। नाउ लेट्स सी लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। पहला था फ्रॉन्टलिच, ये दूसरा है कि किसी सरफेस के ऊपर जो एडजॉर्बेंट है, एडजॉर्बेंट की कितनी मात्रा सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब होती है, उसके लिए एक थ्योरम किसने दिया था, फ्रॉन्टलिच ने। ये दूसरा उसी को एक्सप्लेन करने के लिए लैंगम्यूर ने बताया। लैंगम्यूर ने क्या बताया कि अगर कोई भी एक गैसियस पार्टिकल है, ठीक है, गैसियस पार्टिकल है और उसकी जो मात्रा है वो सरफेस के ऊपर जाकर क्या होनी है, एडजॉर्ब होनी है। उसको हमने माना कि एक गैस है जिसके जो गैसेस पार्टिकल हैं जो सरफेस के ऊपर जाकर के एडजॉर्ब होने हैं, एडजॉर्बेंट पर जाकर के एडजॉर्ब होने हैं। उसका प्रेशर लिया हमने PA, ठीक है। और सपोज करो कि जो पार्टिकल्स हैं, ये जो टोटल साइड्स हैं, हमने n साइड्स मानी जहां जाकर के ये क्या हो रहे हैं, एडजॉर्ब हो रहे हैं। कितनी साइड्स ली, n, यानी जो भी गैस के पार्टिकल हैं जरूरी नहीं कि वो सब आकर के हर जगह क्या होंगे, एडजॉर्ब हो जाएंगे, कुछ का क्या होगा, डिजॉर्प्शन भी होगा। यानी सारे के सारे पार्टिकल अगर किसी सरफेस के ऊपर जाकर टकराते हैं वो सब एब्जॉर्ब नहीं होंगे, कुछ क्या होंगे, डिजॉर्ब भी होंगे। तो एब्जॉर्प्शन जो पॉसिबल है वो हमने माना n साइड्स के ऊपर है, क्लियर। तो एब्जॉर्प्शन यानी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उस गैस के प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। ये हमने माना रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये हमने टोटल क्या है, ये एजम्पशन, ऐसा हमने माना, ठीक, कि एक गैसेस पार्टिकल के उसके जो पार्टिकल्स हैं वो उस सरफेस के ऊपर जाकर के ऐड हो रहे हैं। और कितनी साइड्स के ऊपर, हमने मानी n साइड्स के ऊपर जाकर के वो क्या कर रहे हैं, एडजॉर्ब हो रहे हैं। तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द PA, जो हमने क्या लिया, उसका प्रेशर लिया एक गैस के पार्टिकल का, उसके बराबर होगा। तो अब हम यहाँ क्या निकालेंगे, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, आर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये क्या होगा, ROA, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PA, क्लियर। यानी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, अब PA किसके बराबर है, यानी उस सरफेस के ऊपर जितनी साइड्स हैं, तो अवेलेबल साइड्स, यानी ये क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू x अपॉन m एक्सटेंट ऑफ मटेरियल दैट इज Q साइड्स ऑक्युपाइड, यानी अवेलेबल साइड्स किसके बराबर है, टोटल कितनी साइड है, साइड्स ऑक्युपाइड जितनी जगह वो घेर रही है, और टोटल साइड्स के बराबर होगा। यानी क्या आएगा आपका, साइड्स ऑक्युपाइड अपॉन टोटल साइड्स, कितनी साइड्स के ऊपर क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो अगर हम यहाँ से क्या निकालें, साइड्स ऑक्युपाइड को निकालें, तो ये आपका फॉर्मूला आ गया Q इज इक्वल टू, दैट इज Q इज इक्वल टू साइड्स ऑक्युपाइड अपॉन n, जो किसके बराबर है, हम आगे इसको x अपॉन m के इक्वल भी रखेंगे। तो साइड्स ऑक्युपाइड बराबर आ जाएगा आपका इज इक्वल टू Q इंटू n। क्या निकाला, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, इसको यहाँ पर कर दिया, जो PA की वैल्यू आई, ठीक है जी। ये आ गई आपकी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n माइनस QN, n QN, और ये हो जाएगा उसमें से जो टोटल साइड्स थी n, उसमें से हमने क्या कर दिया, जो साइड्स ऑक्युपाइड जितनी साइड्स भर गई उसको हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। यहाँ पर n कॉमन ले लेंगे, दैट इज रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n विद इन ब्रैकेट 1 माइनस Q। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू PA इंटू n और 1 माइनस Q। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा दिया, क्या आ गया, KA विद इन ब्रैकेट PA इंटू n 1 माइनस Q। ये क्वेश्चन आ गई आपकी थर्ड। अब क्या निकाला, रेट ऑफ डिजॉर्प्शन, वो भी किसके बराबर होगा, NQ के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि जितनी साइड्स के ऊपर एब्जॉर्प्शन हो रहा है उतनी साइड्स पे डिजॉर्प्शन भी होगा, जो बची हुई साइड्स हैं। तो रेट ऑफ डिजॉर्प्शन इज इक्वल टू अवेलेबल साइड, और अवेलेबल साइड्स जो है हमारी वो किसके बराबर है, इसको जरा रफ कर देते हैं। यानी
रेट ऑफ डिजॉर्प्शन दैट इज इक्वल टू अवेलेबल साइट्स, और जो अवेलेबल साइट्स हैं यानी यहां जाएगा आपका ROD दैट इज इक्वल टू KB, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा दिया, यहाँ मान लिया था हमने KA, यहाँ ले लिया KB, और क्या जाएगा आपका N इंटू Q। क्लियर? अब एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसॉर्प्शन। इक्विलिब्रियम के ऊपर दोनों का रेट क्या होगा, बराबर होगा। इसको यहाँ पुट कर देते हैं, उसकी वैल्यू आपकी कितनी आएगी, दैट इज KA और विद इन ब्रैकेट PA इंटू N1 माइनस Q इज इक्वल टू, ये आ गई आपकी KB और N इंटू Q। N से N कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या आपके पास, यानी यहाँ ले हम इसको ले लेते हैं KA अपॉन KB, ये ले लिया, इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा 1 माइनस Q, और आपका उधर बचा क्या Q, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, Q ऊपर आ गया और 1 माइनस Q। ठीक है जी, रिवर्स कर देंगे इसको, KA अपॉन KB, ये क्या है, इसको क्या ले लेते हैं कांस्टेंट, ये वैल्यू किसके बराबर होगी, कांस्टेंट के बराबर होगी। ठीक है, तो यानी आपका ये आ जाता है, आपका इसको उल्टा करते हैं 1 माइनस Q अपॉन Q, इसको हमने क्या कर दिया रिवर्स, दैट इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है KA अपॉन KB, यानी 1 अपॉन K, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया हमने PA से। ठीक है जी, तो ये क्या आ जाएगा, इसको अगर आप सेपरेट करें, इसको अलग कर देते हैं, इसको हम अलग कर देते हैं, यानी ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन Q माइनस Q, अलग अलग कर दिया 1 अपॉन Q, और Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1, Q अपॉन Q इज इक्वल टू 1 अपॉन K इंटू PA, 1 अपॉन Q माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन K इंटू PA। 1 को क्या करें, ट्रांसफर कर दें, तो क्या आ जाएगा आपका, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन Q इज इक्वल टू 1 अपॉन K इंटू PA प्लस 1, ये वैल्यू आएगी। ठीक है जी, यानी यहाँ पर K PA क्या एलसीएम लेंगे, तो 1 अपॉन Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एलसीएम लेने पर आ जाएगा आपका 1 प्लस K इंटू PA अपॉन K इंटू PA। क्लियर? यानी इसको उल्टा कर दें, Q की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, आ रही है 1 अपॉन Q, अगर आप Q की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो Q बराबर हो जाएगा आपका, इसको रिवर्स कर दीजिए, K इंटू PA अपॉन 1 प्लस K इंटू PA। क्लियर? ये वैल्यू आपकी आएगी, यानी Q की जगह क्या रखना था हमें, x अपॉन m, यहाँ पुट कर देते हैं x अपॉन m इज इक्वल टू K इंटू PA अपॉन 1 प्लस K इंटू P। ठीक है जी, ये आ गया आपका। अब यहाँ पर K की जगह हम कांस्टेंट को पुट कर दें, KA, इसको यहाँ ले लें KA इंटू PA अपॉन 1 प्लस KB इंटू P। दोनों के जो कांस्टेंट हैं उनकी वैल्यू, एक एब्जॉर्बेंट की हो गई, एक एब्जॉर्बेंट की वैल्यू को हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया, तो ये आ गया आपका x अपॉन m इज इक्वल टू KA इंटू PA अपॉन 1 प्लस KB इंटू PA, या आप जो बुक में देखेंगे वो ऐसे भी लिखा मिलेगा, x अपॉन m इज इक्वल टू KA इंटू PA की जगह यहाँ क्या मिला लिखेगा, AB अपॉन 1 प्लस B। ठीक है जी, तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जो KA और KB की जो वैल्यू है मैंने आपको क्या बताया, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट की वैल्यू है, एंड द मास ऑफ गैस एड्जॉर्ब पर
ग्राम ऑफ द एडजॉर्बेंट इज रिलेटेड टू द इक्विलिब्रियम प्रेशर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इक्विलिब्रियम प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी वैल्यू आई आपकी x अपॉन m, ठीक है जी, इज इक्वल टू AB अपॉन 1 प्लस BP, वेयर A एंड B आर कॉन्स्टेंट। यहाँ पर A और B क्या है? कॉन्स्टेंट है, द हुज वैल्यू डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस एडजॉर्ब्ड। इसके ऊपर डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द गैस एडजॉर्ब्ड एंड द नेचर ऑफ द एडजॉर्बेंट ऑफ द टेम्परेचर। ठीक है जी। तो ये रहे आपके फ्रॉन्टलिच और लेग्यूम्यूर एडजॉर्प्शन। उसके बाद अगर ये वैल्यू आपकी आती है, इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना है तो उसको भी मैं दिखा देता हूं आपको। इसके लिए भी ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, यानी आपकी जो वैल्यू आई वो वैल्यू आई क्या? x अपॉन m इज इक्वल टू AP अपॉन 1 प्लस BP। तो वी कैन राइट इट एज दैट x अपॉन m अपॉन p को नीचे ले लो इज इक्वल टू, किसके बराबर आ जाएगा? दैट इज a अपॉन 1 प्लस BP। और इसको भी मैं ले लेता हूं, ठीक है जी। ये चलो क्या करेंगे, तो इसको क्या करें, इंटर कन्वर्ट कर दें, उल्टा कर दें। उल्टा करने पर हो जाएगा आपका P अपॉन x अपॉन m इज इक्वल टू 1 प्लस BP अपॉन A। उल्टा करने पर रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा, यानी क्या कर लें हम? P अपॉन x अपॉन m इज इक्वल टू 1 अपॉन A प्लस क्या आ जाएगा? BP अपॉन A। इसको कंपैरिजन कर ले किससे? y इज इक्वल टू c प्लस mx। ठीक है, इस इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे तो जो y एक्सिस के ऊपर होगा वो x अपॉन m को लेंगे, ये आपकी वैल्यू हो गई इसकी, और x की वैल्यू x एक्सिस के ऊपर क्या आ जाएगा? आपका प्रेशर आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसके लिए यदि आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो x एक्सिस के ऊपर लेंगे आप प्रेशर को, और y एक्सिस के ऊपर यानी वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 अपॉन A की। y एक्सिस में क्या लिया आपने? x अपॉन m, और 1 अपॉन A। इनिशियल अमाउंट क्या होगा? ये यहाँ होगा, और ये क्या है? ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके लिए है 1 अपॉन A के लिए है x अपॉन m। ये क्या है? एक तरीके से इंटरसेप्ट है, दैट विल बी द इंटरसेप्ट x अपॉन m। ठीक है, P और अपॉन x अपॉन m की वैल्यू कहाँ आएगी? y एक्सिस के ऊपर, और ये प्रेशर लिया हमने x एक्सिस के ऊपर। ठीक है जी। प्रेशर आपका आ ही रहा है, अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको कि आप इसको कहाँ लेंगे? x एक्सिस पर, और P अपॉन x अपॉन m की वैल्यू को आप कहाँ लेंगे? y एक्सिस के ऊपर लेंगे। और ये इंटरसेप्ट जो आएगा 1 अपॉन A, ये क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन, यानी ये जो स्लोप होगा, दिस स्लोप इंडिकेट्स b अपॉन A। ये जो स्लोप है ये इंडिकेट कर रहा है किसको? ये m की वैल्यू क्या करती है? स्लोप को इंडिकेट करती है, दैट इज इक्वल टू b अपॉन A, और दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। सो दिस वन इज द लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है जी। अगर आपके पास क्या है? फॉर एडजॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट्स फ्रॉम सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूट का एडजॉर्प्शन के लिए किसके अंदर? किसी भी सॉल्यूशन में, किसके द्वारा? बाई सॉलिड एडजॉर्बेंट्स के द्वारा। इफ एडजॉर्बेट इज लिक्विड, अगर आपके पास लिक्विड एडजॉर्बेट है और सॉलिड एडजॉर्बेंट्स है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा फ्रॉन्टलिच आइसोथर्म की वैल्यू होगी, दैट इज क्या ले लेंगे? x अपॉन m इज इक्वल टू AC अपॉन 1 प्लस दैट इज BC, वेयर इज द C इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ध्यान से समझें, अगर क्या है? फॉर एडजॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट्स फ्रॉम सॉल्यूशन बाय सॉलिड एडजॉर्बेंट्स, यानी सॉलिड एडजॉर्बेंट्स है और उसके ऊपर गैस ना होकर के क्या हो रहा है? एक लिक्विड, ठीक है जी, उसको क्या कर रहे हैं? एडजॉर्ब कर रहे हैं। तो उसके लिए जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा x अपॉन m इज इक्वल टू AC अपॉन 1 प्लस BC, वेयर C इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो
x अपॉन m की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू kc 1 अपॉन kc टू द पावर 1 अपॉन n। किसके लिए? ये फॉर्मूला होगा आपका लिक्विड के लिए, ठीक है। ये हमने रेगुलर और फ्रंट डिस्टेंस दिया था गैस के लिए। अगर आप लिक्विड के लिए लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये फॉर्मूला आपने यूज करना है, ठीक है जी। उसके बाद ये हो गया आपका। उसके बाद आपके सिलेबस में आगे आता है आपका कैटलिस्ट और कोलोइडल सॉल्यूशन। इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर केवल इतना ही। इससे रिलेटेड यदि कोई आपका डाउट बनता है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।